जय हिंद। स्टार्ट करते हैं आज से अपनी एक नई जर्नी। आज से हम अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर देंगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, हमारे जो लेक्चर्स है उसमें कमेंट आते हैं कि सर करंट अफेयर्स को स्टार्ट करिए। देखिए, मैं करंट अफेयर्स लेकर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं अलग ही तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ाता हूँ। आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे तो आपको भी फील होगा कि हाँ, करंट अफेयर्स पढ़ने का नजरिया ही चेंज हो गया आपका। ठीक है, आपने कई जगहों पर देखे होंगे, इसको आज कंप्लीट देखना। ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि जीके जीएस पढ़ने का भी पूरी तरह से आपका नजरिया बदल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स तो समुंदर है, क्या पढ़े। तो मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं, आपको केवल वही चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आएंगी। और मैं आपसे इस चीज के लिए वादा करता हूं कि आज की क्लास आपने पूरी तरह से अटेंड की तो आप समझ जाएंगे कि जीके कैसे पढ़ी जाती है, जीएस कैसे पढ़ी जाती है। करंट अफेयर्स तो आप समझेंगे ही समझेंगे। क्लियर है? करंट अफेयर्स की क्लास है। आज की क्लास में हम 1 से 15 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली बेसिस पर कराऊंगा, तब आप और अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी 1 से 15 मई के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ ही रहे होंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, नहीं तो आपकी नॉलेज बिल्ड हो रही होगी या फिर जीके जीएस बन रही होगी, उन चीजों को हम कवर करेंगे। क्लियर है? और पहला क्वेश्चन आप सभी का यही होना चाहिए कि सर वाई पुलिसिया एकेडमी, क्यों पुलिसिया एकेडमी से हम करंट अफेयर्स पढ़े। बहुत सारे चैनल्स हम वहां से भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को आप कंप्लीट देखना, आपका पूरी तरह से नजरिया बदल जाएगा। इस लेक्चर के साथ साथ आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड होंगी मैं एक बार वो बता देता हूं, फटाफट से नजर मारते हैं इस पे। अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप यहां से कवर करेंगे। ये नहीं कि कितने भी मैक्सिमम नंबर 1000 करंट अफेयर्स करा रहे हैं, 500 करा रहे हैं ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे एक दिन में कोई करंट बने या ना बने, या 2 दिन में कोई 2 खबरें बने, हम वही लेकर आएंगे, कोई फालतू मसाला बिल्कुल नहीं। क्लियर है? सामान्य ज्ञान और विज्ञान का रिवीजन, आपका जीके जीएस का पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। जीके जीएस कराई नहीं जाएगी इस क्लासों में, यहां आपका रिवीजन होगा और रिवीजन उन्हीं क्वेश्चंस का होगा जो आपके एग्जाम में आ रहे होंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं इस चीज को आपको रिलेट कराऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। सब कुछ क्लियर चल रहा है? फटाफट से कमेंट करके बताओ सब कुछ क्लियर चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी बच्चों के लिए क्लास है, बिल्कुल भी डाउट में मत रहना कि सर मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, सीपीओ की कर रहा हूँ, मैं एसएससी की कर रहा हूँ, या मैं बैंकिंग की कर रहा हूँ, या मैं सीआईएसएफ वाले बच्चे तो है ही जिनकी डिमांड पर मैं ये लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए ये कंप्लीट करंट अफेयर्स है, हर एग्जाम में आएगा। मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। क्लियर है? और क्या मिलेगा आपको? करंट अफेयर्स की क्विज मिलेगी विथ टाइमर। क्लियर है? इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स की क्विज मिलेगी, उसमें टाइमर वगैरह चलेगा, आप उसमें क्विज लगा सकते हैं। आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, इस क्लास के कंप्लीट नोट्स जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स सारा होगा। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई चार्ज नहीं है, बस आपको फॉलो करना है और इसको सब्सक्राइब कर लेना है। क्लियर हो गया? और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत से बच्चे आप देखेंगे आपके फोन में, तो यहाँ नीचे की साइड में ये ऐसे स्क्रीन दिख रही होगी आपको, और यहाँ सब्सक्राइब होगा, आप उस रेड वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। क्लियर है? और अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको जरूर डाउनलोड कर देना। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन लेते हैं, और क्या खास है मैं उस चीज पे अभी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। मैक्सिमम बच्चे, आप में से कितने बच्चे जिन्होंने अभी तक कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो? अगर आप केवल इसको बैठकर लेटकर मजे से केवल ये लेक्चर देख रहे हो तो ये किसी काम का नहीं है। आपको कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आप केवल करंट अफेयर्स को नहीं कर रहे हो, आप यहां से जीके जीएस भी रिवाइज कर रहे हो। समझ पा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास। नोट्स बनाते जाना है। क्लियर है? वन लाइनर जीके जीएस रखेंगे, नोट्स बनाने। पहली क्लास है इसलिए मैं ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। आगे जो लेक्चर आएंगे वहां मैं ये सब नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फटाफट से कमेंट करिए जिस बच्चे को आता होगा। गाजा स्थित फिलिस्तीनी समूह हमास ने अलास्का मस्जिद में इसराइल की ओर लाल रॉकेट दागे थे। अलास्का मस्जिद डैश में स्थित है। ये मस्जिद कहां स्थित है? करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है आज की डेट में। तो कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट से कमेंट करिए। जेरूसलम, तेहरान, बगदादी या दमिश्क, कहां स्थित है? बिल्कुल इस सवाल का सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। इस सवाल का सर करेक्ट आंसर हो जाएगा जेरूसलम। क्लियर है? जेरूसलम में। अच्छा, इस करंट अफेयर से रिलेटेड क्या जीके जीएस का क्वेश्चन बन सकता है, उस पर नजर डालते हैं। इन क्वेश्चन को आपको नोट डाउन जरूर करना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए अगर आपने अभी वो लेकर नहीं बैठे हो कॉपी पेन। क्लियर है? सब बढ़िया चल रहा है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपका जीके जीएस का क्या बन सकता है? इजराइल की राजधानी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इजराइल की राजधानी क्या है, 4 ऑप्शन देगा जिसमें से एक ऑप्शन आपका ये आंसर होगा जेरूसलम। क्लियर हो गया? वन लाइनर चलेगा, ऑप्शन अपने आप सेट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? ये भी पूछ सकता है जेरूसलम किस देश की राजधानी है, 4 देश दे दिए जाएंगे।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया, क्लियर है। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों में इस चीज पे डिस्प्यूट चलता है कि ये हमारी राजधानी है, ठीक है। वो सारा आप तो देख ही रहे होगे, जो वायरल वीडियोस वगैरह आ रही है, न्यूज आ रही है। हम केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, इजराइल के प्रधानमंत्री, तो क्या हो जाएगा? बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कौन है, तो कौन है भाई फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री? मोहम्मद इब्राहिम, क्लियर है। ये आपके जीके जीएस के इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे, ठीक है। अब देखते हैं। अच्छा, आपने एक मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर ये जो थंबनेल था उस पर लिखा हुआ था पेपर में आने वाली क्लास, एक दो बच्चे ने व्हाट्सएप पे पूछा था, इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको समझाता हूं और अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये मैं पूरी एक जर्नी आपके साथ स्टार्ट करूंगा करंट अफेयर्स की, उसमें क्या खास है और क्यों खास है उसको मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना। सर ये पेपर में आने वाली क्लास क्यों है वो समझिए। देखिए, ये एक द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। द हिंदू न्यूज़पेपर में खबर आई थी। सर किस दिन आई थी? अगर आप इसको जूम करेंगे तो यहां आप देख पाओगे क्या, 30 दिसंबर 2018। कब आई थी? 30 दिसंबर 2018 में एक न्यूज चल रही थी। क्या न्यूज चल रही थी? कि नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों के नाम चेंज कर दिए हैं, ठीक है। सर ये तो करंट की न्यूज थी, ठीक है। इसका हमारी जीके जीएस से क्या संबंध? अब देखिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये न्यूज कब आई थी? दिसंबर 2018। और ठीक 3 महीने बाद जनवरी 2019, फरवरी 2019, मार्च 2019, मार्च 2019 में आपका सीपीओ का एग्जाम हुआ था 13 मार्च को, और उसमें यही क्वेश्चन आ गया। ये करंट का क्वेश्चन नहीं आया, ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया। क्या? कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने आइलैंड का वो समूह है? ऑप्शन दे दिए, 275, 450, 780, 572। क्लियर है? तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि जो आपका जीके और जीएस है वो समुंदर तो है, लेकिन हम उस समुंदर में से भी अपने मतलब की चीजें निकाल सकते हैं। मैं आपका पूरा साथ दूंगा। बहुत मेहनत, कम से बहुत समय लगा है इस चीज को तैयार करने में। आपको कंप्लीट देखना है और सभी दोस्तों में शेयर करना है। शेयर तो आप करोगे, एंड में कंप्लीट देखना, एंड में आपको मजबूर कर दूंगा, आप जरूर शेयर करोगे। क्लियर है? चलिए, ये चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा। दोबारा समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बीबीसी न्यूज में एक और न्यूज आर्टिकल अभी रन हो रहा था कुछ समय पहले। क्या था? कि भारत नेपाल के नक्शे में विवाद। आपने देखा होगा नेपाल और भारत के बीच में विवाद चल रहा था। कब की न्यूज है सर? ये 2020 की न्यूज है। क्लियर है? सर इस करंट की न्यूज का हमारे जीके जीएस से क्या संबंध? यहां देखिए, अब सीजीएल के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के 9 मार्च 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ गया देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द बाउंड्री विथ नेपाल? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर नहीं करता? ऑप्शन क्या थे? उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल या बिहार। बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल असम इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? मैं आपको ये बता नहीं रहा हूं, मैं आपको केवल इतना दिखाना चाह रहा हूं कि जो आपकी जीके और जीएस है वो कहां से आती है। बच्चे पूछते हैं सर मैं जीके में क्या पढ़ूं? मैं बोलता हूं प्रीवियस ईयर की बुक पढ़ो, लूशियन की बुक पढ़ो। ये सब पढ़ लिया उसके बाद आपको यहां इन चीजों को समझना है कि पेपर में क्या आ सकता है। ये चीजें तो आपकी 100% होनी चाहिए। मैं आपको जो करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, अब आपको विश्वास हो जाना चाहिए मेरी बातों का, ठीक है। ये देखिए 2020 में वही क्वेश्चन आ रहे हैं जीके जीएस में जो बातें करंट में चल रही थी। अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैं आपका पेपर सेट करूंगा, तो क्या मैं ऐसे ही क्वेश्चन उठा दूंगा कि चलो भाई बुक लेकर आओ प्रीवियस ईयर की, पेज नंबर 380 का छठा क्वेश्चन डाल दिया जाए सीआईएसएफ के पेपर में? नहीं। जो मेरे आसपास चल रहा होगा मैं क्वेश्चन उठा दूंगा। बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, अभी ममता बनर्जी जीती है, तो मैं उठा के क्या क्वेश्चन डालूंगा? इतिहास का क्या क्वेश्चन डालूंगा? बंगाल विभाजन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। समझ पा रहे हैं? इस तरह से आपके जीके जीएस सेट होते हैं। समझ रहे हैं? तो मैं ये तरीका, ये एक नया तरीका ये आपके साथ लेकर आया हूं। मजा आने वाला है इस क्लास में। ये मैंने दिखा दिया। डेली इस चीज पे जो आपकी क्लास चला करेगी उसको समझना है और बहुत आराम से सीखना है। जितनी मेहनत इस क्लास को बनाने में लगी है, आपको पढ़ना भी उसी तरीके से है। क्लियर हो गया? सारा कुछ ठीक चल रहा है? ये बात समझ में आई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं? फटाफट से यस कर दीजिए, फटाफट से यस कर दीजिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं जो बता रहा हूं करंट अफेयर्स और जीके के बीच में क्या रिलेशन है, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली? उन्होंने लगातार कितनी बार शपथ ली? करंट का क्वेश्चन है। वो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। क्लियर है? वो लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है और ऐसी वह दूसरी महिला बन गई है भारत की जिन्होंने लगातार 3 बार किसी देश की सीएम रही है। अच्छा सर, फिर पहली कौन है? पहली महिला थी श्रीमती शीला दीक्षित।
ठीक है, मिसेस शीला दीक्षित, जो कि दिल्ली की 3 टाइम लगातार सीएम रही थी। क्लियर हो गया। दूसरी कौन बन गई है? ममता बनर्जी। क्लियर हो गया। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है वो समझिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जीके जीएस का बनेगा, इनको नोट करना है। अगर आप लोग नोट नहीं कर रहे हो पाप लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। कोरोना वैसे ही चल रहा है, इन क्वेश्चन को नोट जरूर करना है। कॉपी पेन लीजिए, डालिए हेडिंग करंट अफेयर्स और नोट करना है। देखिए, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इंग्लिश में लेकर आइए, जरूर लेकर आऊंगा। अगर मुझे एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मैं इंग्लिश में भी इनको बायलिंगुअल करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। पेशेंस के साथ समझते जाइए, सुनिए और चीजों को देखिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी जोड़िए, ताकि हम भी मजबूर हो जाए इंग्लिश में लाने के लिए। क्लियर है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? भी आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा। आंसर क्या है? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे भी? वायसराय कौन थे? कर्जन। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे लिख लेना है। आएगा कैसे पेपर में? बात समझ में आ रही है? पहली क्लास है इसलिए मैं ये सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं। मैं ये मानकर चलता हूं कि मेरे साथ वो बच्चा पढ़ रहा है जो बिल्कुल नया है, जिसने कहीं और से नहीं पढ़ा, बिल्कुल फ्रेशर। समझ रहे हैं? मैं उसी को लेकर पढ़ाता हूँ और लेवल इतना अच्छा कर देता हूँ कि जो टॉपर बच्चा होता है वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है, हाँ यार पेपर में तो यही आता है जो सर करा रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो ये चीज आपको लेकर चलनी है। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है? अगला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, फोर्ट विलियम कहां स्थित है? पेपर में भी आ रखा है प्रीवियस ईयर में। फोर्ट विलियम ऑप्शन क्या दे देता है? कलकत्ता, ऑप्शन दे देगा आपको बंबई, ऑप्शन दे देगा आपको चेन्नई। कहां पर स्थित है फोर्ट विलियम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। क्लियर है। फोर्ट विलियम कहां स्थित है? कलकत्ता में। आपसे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? क्लियर है। क्योंकि ममता बनर्जी लगातार 3 बार जीती है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बड़े ध्यान से समझना, रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने जीके जीएस नहीं भी पढ़ी है, वो भी यहां से मैक्सिमम स्कोर करके जाएगा ही जाएगा। क्लियर है। क्या हो गया भाई? सरोजनी नायडू इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी आंसर हो जाएगा। पहली महिला जिसको भारत रत्न मिला था तो कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। क्लियर है। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, फटाफट से कमेंट करिए, के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए लेकर आए, पूछ लिया जाता है ये। कितने करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, कोविड की वैक्सीन वगैरह, स्वास्थ्य इन चीजों पर इस्तेमाल किया जा सके, तो कितने रुपए का कर्ज देने की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50,000 करोड़। क्लियर है। बात जब आरबीआई की चल रही है करंट में, तो क्वेश्चन उठा लो भाई। कहां से? बिल्कुल क्वेश्चन उठा लो सर, इकोनॉमिक्स से। देखिए क्या क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? पूछ लिया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास। क्लियर है। कौन है? शक्तिकांत दास। क्लियर है। लिखते जाना, आपको नोट करना है। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो, वीडियो को पॉज करो और अभी कॉपी पेन लेकर बैठो। पढ़ना पड़ेगा आपको अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। क्लियर है। कॉपी पेन लेकर बैठो अभी, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, और कंप्लीट देखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबर्न स्मिथ, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई थी, आजादी से पहले। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में, ये फुल फॉर्म तो आपसे पूछी ही जाती है। क्या? कि सीआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है, या एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है? जिन बच्चों ने 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको तो पता होगा। एसएलआर क्या होता है? आपका वैधानिक तरलता अनुपात। और सीआरआर क्या होता है? नगदी आरक्षित अनुपात। क्लियर है। ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, स्टार मार्क जरूर कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आपको ये देखने, कंप्लीट लेक्चर देखना आपको, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना। क्लियर है। एसएलआर की फुल फॉर्म क्या हो गया? वैधानिक तरलता अनुपात। पसंद आ रहा है लेक्चर? फटाफट से कमेंट करके बताइए, ये नया लेकर आए हम, पसंद आ रहा है आपको? सही लग रहा है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। हाँ, कलर ले लें। चलिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने किस स्टेट में ये प्लांट जो है वो शुरू किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम या बिहार? क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करिए। बिल्कुल सी,
सिक्किम इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में इस प्लांट को लगाया गया है। अच्छा, बात सिक्किम की हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले ले सर, जीके जीएस बिल्कुल ले लो। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। सोलर पावर की बात चल रही है करंट में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुड़गांव में। क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो चाइना। ठीक है, आपका इको उसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहां पर है, तो वो तेलंगाना में ही स्थित है। क्लियर हो गया। तैरता हुआ फ्लोटिंग आपका जो क्या होता है सोलर पावर प्लांट है, वो कहां पर है, तेलंगाना में स्थित है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है। तमिलनाडु में चुनाव हुए हैं, बंगाल में, असम में इनमें इलेक्शन चले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फटाफट से बताइए किसने शपथ ली है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए फटाफट से। सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको इस क्लास में कुछ भी एड ऑन कराना है सर, आप ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि ये चीजें हटा सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट को मैं अपने सजेशन में जरूर इंक्लूड करूंगा। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सभी बच्चे सही है, एम के स्टॉलिन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की बात चलिए तो सर तमिलनाडु से रिलेटेड जीके जीएस क्या बनेगा, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम पूछा जा सकता है। कितने बार पूछा गया ये प्रीवियस ईयर में, समझ रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जरूरी नहीं है आपने वो लोक नृत्य की वो निकाली पीडीएफ और उसमें वो सारे पढ़ने लग गए कि वो 60 70 80 सारे याद करो। आप ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद कर दो ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे, यही पेपर में आते हैं। इस बात को जितने जल्दी आप समझोगे उतना बेहतर स्कोर करोगे जीके जीएस में। रामबाण है, आपके एग्जाम में मैं दिखा दूंगा कि सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो आपके करंट में चल रहे थे। मानो मेरी इस बात को, और मानना पड़ेगा। 2020 वाले बच्चों ने भी माना, 19 वालों ने भी माना, प्रूफ आपको दिखा दिया है, और आपको भी मानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है, तो तमिलनाडु का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विरासत स्थल। देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल में आता है, इस तरह से पूछा जाता है। तो अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो मैंने ये तीन इंपॉर्टेंट लिए, महाबलीपुरम, यहाँ वो चाइना के वो आए थे, ठीक है, महाबलीपुरम, नीलगिरी पर्वत, ये भी आपका क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना जाता है, और वृद्धेश्वर मंदिर। क्लियर है, ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है क्या, कि जो वृद्धेश्वर मंदिर है किन शासकों ने बनवाया था, तो ये वृद्धेश्वर मंदिर कब का है, ये चोल वंश से संबंध रखता है। ठीक है, वृद्धेश्वर मंदिर किस वंश से संबंधित है, चोल वंश से, चोल डायनेस्टी से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप का अंत घोषणा कर दी है। क्या क्वेश्चन के टाइप में कुछ दिक्कत है, समझ पा रहे हैं। इबोला जो वायरस सुना था काफी ज्यादा फेमस हो गया था, उसके 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी है, तो किस देश ने कर दी है, रवांडा, केन्या, घाना या फिर कांगो। कांगो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कमेंट करते जाना अगर आप लाइव देख रहे हैं, और अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तब आपको अपना नाम कमेंट करके बताना है। आप जो लेक्चर देख रहे हैं आपको अटेंडेंस देनी है कि सर मैं आपका लेक्चर देखता हूं, मुझे भी तो पता चले कि कितने बच्चे सीरियसली इस चीज से जुड़े हुए हैं और कितने आगे तक साथ रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वायरस की खोज किसने की, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोरोना वायरस कितना चल रहा है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस का क्वेश्चन बन गया आपका कि वायरस की खोज किसने की थी। आप सारे आविष्कार याद कर लेते हो, अरे भाई सारे की जरूरत नहीं है, समझो इस बात को, नहीं समझोगे तो मैं समझा दूंगा। क्लियर है। वायरस की खोज किसने की थी, तो ये दिमित्री, इन्होंने वायरस की खोज की थी। क्लियर है, इस नाम को याद रखना है हिंदी और इंग्लिश में। क्लियर। अगला है आपका, वायरस से होने वाली बीमारियां, तो इबोला वायरस से होता है, एड्स वायरस से होता है, सार्स वायरस से होता है, डेंगू, रेबीज और चिकन पॉक्स, ये सारी बीमारियां जो है ये वायरस से ही होती हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सर, तो आपसे इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है। तो चार ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक इनमें से हो जाएगा, जैसे एड्स हो गया, एक ऑप्शन डेंगू हो गया, तो आप देखोगे हाँ यार डेंगू, हाँ सर ने बताया था वायरस से होती है, आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं। अच्छा सर ये सार्स क्या है, ये सार्स जो है ये कोरोना का ही एक वर्जन है। ठीक है, पहले सार्स ही आया था चाइना में, ठीक है, ये आपके फेफड़े वगैरह में इफेक्ट करता है। सार्स आया था, इसी का ही जो अपडेट वर्जन है वो आपका ये कोरोना है। क्लियर है, इसी का अपडेट वर्जन क्या है, कोरोना है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया जाता है, सब कुछ सही चल रहा है।
बिल्कुल ठीक है। क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस क्लास में आप कम से कम लेकर चलो 200 से ज्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन रिवाइज कर जाओगे और मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सीख जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मन नहीं लगेगा तो एक एक घंटे के शेड्यूल में बांट देना, 10-10 मिनट के शेड्यूल में बांट दो, लेक्चर कंप्लीट देखना आपको। क्लियर है? डाउनलोड करके रख लो, ठीक है, पब्लिक कर रखा है, हर कोई देखे। क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सभी का सही आ रहा है, मई के पहले रविवार में। क्लियर है? अच्छा, वर्ल्ड लाफ्टर डे की बात हो रही है तो चलो डेज की कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मई को। सर 1 मई को कुछ और है, बिल्कुल महाराष्ट्र डे। ठीक है, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो भी 1 मई को मनाया जाता है, लिख सकते हैं आप इस चीज को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। क्लियर हो गया? 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। मैंने वही दिन लिए जो आपके 1 से 15 के बीच में आए हैं और इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझो। क्लियर? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे डबल स्टार मार्क करेंगे। जिस क्वेश्चन पे मैं स्टार लगवा दूं जरूर लगाने हैं। और ये नोट्स आप क्यों बना रहे हो? नोट्स इसलिए बना रहे हो, पेपर होगा तो उससे पहले आप ये लेक्चर नहीं देखोगे, ये एक एक घंटे के लेक्चर नहीं देखोगे, तब आप केवल अपने नोट्स को रिवाइज करोगे। मैं आपके पेड कोर्स में भी यही चीजें सिखाई हैं आपको कि नोट्स जरूर बनाने हैं। रीजनिंग आपने कंप्लीट की, नोट्स बनाने हैं, मैथ कंप्लीट की, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पब्लिक चल रहा है, यहाँ भी वही चीज है। ठीक है, चीजें वही है। कब मनाया जाता है? 12 मई को। क्लियर है? अच्छा, जो बच्चे सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सीआईएसएफ, उनका एग्जाम, मैक्सिमम बच्चे अब इसमें कमेंट करके पूछते हैं सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका बहुत जल्दी होगा, पोस्टपोन नहीं होगा। क्लियर है? बहुत जल्दी सीआईएसएफ का एग्जाम होगा। अगर आपको अपनी तैयारी जांचनी है तो आप सीआईएसएफ का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ये हमारे ऐप का लिंक है। मतलब कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें आपको सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे। क्लियर हो गया? हर संडे या हर हफ्ते के गैप पे हम इसमें एक मॉक टेस्ट अपलोड कर देते हैं। आप इसको परचेज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपको स्कोर, रैंक, परसेंटेज, एक्यूरेसी, पूरा की पूरा आपका स्कोर कार्ड आ जाता है। कहाँ कमियां हैं, क्या इंप्रूवमेंट करनी है, सारा आपको पता चल जाता है। क्लियर है? कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है इस तरह की चीज, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, जरूर देखना, इसको जरूर करना है। ठीक है, डाउनलोड कर लेना, पुलिसिया एकेडमी ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? किसे दी गई थी? अच्छा सर, अगर हम बात करें ना तो ये भारत को दी जा रही थी। कौन करता था मेजबानी इस बार? भारत को करनी थी, लेकिन भारत ने जो इनका एक अमाउंट होता है वो नहीं दिया था, इसलिए भारत को ये मेजबानी नहीं करने दी। फिर कौन सी कंट्री कर रही है? नेपाल नहीं, चाइना नहीं, रशिया नहीं, सर्बिया इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? डी। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है? सर्बिया कर रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, जब यहाँ मुक्केबाजी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात आ गई तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। क्या भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्लियर है? मुक्केबाजी के प्रसिद्ध खिलाड़ी, ये 3 खिलाड़ी हैं जो आपको पता होने चाहिए, मैरी कॉम, विकास कृष्णन और दीपक कुमार। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दीपक कुमार निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए मुक्केबाजी, बी क्रिकेट, सी शतरंज और डी टेनिस। आप क्या टिक करोगे? बिल्कुल मुक्केबाजी, आप इस पे टिक कर दोगे। क्लियर हो गया? तीनों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, इनको डिस्कस कर देना। मैरी कॉम 8 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। क्लियर है? और राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अजय भूषण पांडे के स्थान पर नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो जो बच्चे अभी आ रहे हैं लेक्चर पे वो कंप्लीट अभी से स्टार्ट कर दो देखना, और फिर जो छूट गया उसको फिर बाद में जरूर कवर कर लेना। क्लियर है? मिस नहीं करनी है क्लास, कंप्लीट देखना है, पेशेंस बनाओ। 5 मिनट देखते हो हट जाते हो, क्या मतलब बनता है? स्टार्ट किया तो बैठो और सारी चीजें व्हाट्सअप वगैरह अपना जो भी है वो सारा बिल्कुल साइलेंट कर दो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। व्हाट्सअप आते ही आप खोल देते हो, मुझे पता है, सारी चीजें हटाओ, केवल पढ़ाई पे फोकस। अजय भूषण पांडे के स्थान पर नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है नए वित्त सचिव के रूप में? टीवी सोमनाथन। क्लियर है? डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीवी सोमनाथन को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, कुछ और नियुक्तियां देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो वित्त आयोग है आपका, फाइनेंस कमीशन जो है, वो किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 280। क्लियर है? अनुच्छेद 280 से संबंधित है। अच्छा, विदेश सचिव कौन है हमारे? विदेश सचिव का नाम क्या है? हर्षवर्धन श्रृंगला। क्लियर है? फटाफट से लिखते जाना, आपको नोट जरूर करना है। गृह सचिव कौन है आपके? अजय कुमार भल्ला। और रक्षा सचिव कौन है आपके? अजय कुमार। देखिए इस नाम में कंफ्यूजन नहीं होनी है। गृह सचिव जो है उनके नाम पे भल्ला लगा हुआ सरनेम पे, और रक्षा सचिव अजय कुमार है। क्लियर हो गया?
क्या यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। और ये नोट्स वाली बात को मैं बार बार ना बोलता रहूं, इसलिए मैंने ऊपर लिखवा भी दिया है, पढ़िए इसको। करंट अफेयर्स व प्रीवियस ईयर पर आधारित जीके जीएस क्लास को पूरा देखें और नोट्स बनाना ना भूलें। इस बात को मैंने हर स्लाइड पे लगवा दिया, समझ रहे? इसीलिए क्योंकि आप बार बार पढ़ो और समझो, क्लास को पूरा देखें और नोट्स बनाना ना भूलें। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? किस नदी पर चाइना ने बांध बनाया जिससे सूखे की स्थितियां कई जगहों पर आ रही है? मेकाब नदी, अमूक नदी, लियाओ नदी या फिर शियांग नदी? बिल्कुल ए सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेकाब नदी। क्लियर हो गया? मेकाब नदी पर चाइना जो है बांध बना रहा है। क्लियर है? अच्छा, अमूक नदी की बात करें तो ये अमूक नदी किससे रिलेटेड है? ये आपका रशिया हो जाता है, रशिया के नीचे ही चाइना हो जाता है। रशिया और चाइना को अलग करने वाली नदी कौन सी है? अमूक नदी। ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का। क्लियर है? अमूक नदी सवाल का आंसर हो जाएगा अगर ये पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, भारत और चाइना के मध्य कौन सी रेखा है जो उसको अलग करती है? मैकमोहन रेखा। क्लियर हो गया? भारत से आए चीनी यात्री, देखिए आपका हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हैं? भारत चाइना डिस्प्यूट चल रहा है तो ये क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, भारत में आए थे चीनी तीर्थयात्री, कौन? फाहियान और हुएंगसांग। क्लियर है? पूछ लिया जाता है फाहियान किस समय में आया था? मौर्य काल में। जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम इन चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन यहां आप रिवाइज कर रहे हो कब? करंट अफेयर्स में, क्योंकि यही पेपर में आएगा, यही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? कितने बार क्वेश्चन पूछा गया। बांग्लादेश में से किस नाम से जाना जाता है? तो भाई साहब, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका? सांगपो नदी। देखिए दोनों इसी के नाम है। क्लियर है? सांगपो नदी और जागम्बो। क्लियर है? ये यारलंग जागम्बो, ये दोनों इसी नदी के नाम है चाइना में। ठीक है, एक तिब्बत का है और एक चाइना का है। ये थोड़ा डीप में क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? बांग्लादेश में से किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फटाफट से कमेंट करिए। हाल ही में किस राज्य ने डीजल पेट्रोल मोटर के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? भाई साहब, एक स्टेट ऐसा है जो कि अपना जो खर्चा पानी नहीं चला पा रहा था, तो उन्होंने टैक्स लगा दिया किन चीजों पर? डीजल पेट्रोल पर। क्लियर है? कौन सा स्टेट है आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? नागालैंड इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात नागालैंड की हो रही है, बात जब टैक्स की हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ जीके जीएस है? बिल्कुल है। क्या जीएफटी की शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुई थी? कितने बार क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा गया है। जीएफटी की शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुई थी? तो फ्रांस से हुई थी। अच्छा, जीएफटी भारत में कौन से सन में आया था? तो 2019 इस सवाल का गलत आंसर हो जाएगा, 2017 में आया था। क्लियर है? जीएफटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? 2017 में। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, भारत में जीएफटी की अधिकतम दर कितनी है? तो क्या हो जाएगा? 28% मैक्सिमम इनकम। आपका जीएफटी का जो है वो रेट दर जो है वो कितनी है? 28%। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो जीएफटी लगता है वो भारत में ही लगता है। ठीक है, मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा लगता है वो भारत में। कितना? 28%। किसी भी कंट्री में इतना नहीं है। तो जीएफटी, ठीक है। और जीएफटी डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है भाई जीएफटी डे? 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली निम्नलिखित में से किस यात्रा पर रोक लगा दी? केदारनाथ की यात्रा, चार धाम यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा या अमरनाथ यात्रा? लास्ट ईयर भी जब कोरोना आया था तब भी इस पर रोक लगा दी गई थी। हिंट दे दिया, आंसर कमेंट कर दो। फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो, इसका कमेंट करिए। आज क्लास लंबी हो रही है, करिए। क्या हो जाएगा? बिल्कुल चार धाम। क्या हो जाएगा? चार धाम। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा चार धाम। क्लियर है? उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी है कोरोना की वजह से। क्लियर? अच्छा, चार धाम यात्रा की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछा गया है? क्या भारत की चार धाम यात्रा के बारे में आपको 5-6 नाम दे दिए जाते हैं, चार ऑप्शन होते हैं, उनमें से ये चार जगहें जिस ऑप्शन में होगी वो आंसर हो जाता है। सीजीएल में कितनी बार आया? अगर आपने प्रीवियस ईयर किरण की बुक लगाई तो आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है,
चार धाम जो है वो कौन कौन सी जगहों को माना जाता है चार धाम में? बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका। गले में बड़ी ही मतलब खराशी चल रही है। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका। क्लियर है? देखो एक बात समझने वाली है, हिंदू धर्म से रिलेटेड क्या है। अगर मैं ये भारत की बात करूं, सर ये हमारा भारत है, ठीक है, ये उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है, ये पूरब हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए चार धाम यात्रा बनाई है। अगर आप हिंदू हैं और आप चार धाम यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भारत का एक चक्कर लगाकर आएंगे। कैसे? अगर मैं बात करूं बद्रीनाथ की तो उत्तर में स्थित है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे जगन्नाथपुरी उड़ीसा कहां पर है? पूर्व में स्थित है। अगर मैं बात करूं रामेश्वरम कहां पर है? तमिलनाडु साउथ में स्थित है। अगर मैं बात करूं द्वारका कहां है? गुजरात में स्थित है। समझ पा रहे हैं? तो देखिए जो धर्म है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो गया, चाहे वो हिंदू धर्म हो गया, चाहे वो खालसा धर्म होगा, कोई भी, हर एक धर्म के पीछे जरूर कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन या कुछ ना कुछ डीप सोच होती है। ये चार धाम यात्रा बना दी कि आपको चार धाम यात्रा करके आनी है, ठीक है। तो चार धाम यात्रा मतलब आप पूरे हिंदुस्तान का एक चक्कर लगाकर आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? देखिए मतलब काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको बताया। अच्छा अभी एक चीज और समझिए, क्या कि उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा पर बैन लगाई। कौन सी चार धाम यात्रा है? ये जो चार धाम यात्रा है ये उत्तराखंड के अंदर की है। मतलब उत्तराखंड के अंदर भी चार धाम माने जाते हैं, ठीक है, जिनको छोटा चार धाम यात्रा कहा जाता है। उसमें क्या क्या आ जाते हैं? उसके अंदर आपके आ जाता है यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, और आपका क्या आ जाता है? केदारनाथ। क्लियर है? ये चार आ जाते हैं। केदारनाथ जो मूवी बनी थी, क्लियर है, वो चार जगहें आ जाती हैं। किस चीज में? उत्तराखंड वाले में। लेकिन भारत में पूछे भारत के चार धाम तो ये चारों धाम है। क्लियर हो गया? डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर कर दिया। जिसे नहीं पता था उसे ही पता चल गया। शंकराचार्य का जन्म स्थल। शंकराचार्य कौन थे? हिंदू धर्म में काफी फेमस है, एंशिएंट हिस्ट्री में भी हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो शंकराचार्य का जन्म स्थल पूछ लिया जाता है तो कहां पर उनका जन्म हुआ था? केरला में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए मैंने डाल दिया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। हर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ मैं ये जी के जीएस को जरूर ऐड करूंगा। पसंद आए तो इसको लाइक तो जरूर, लाइक तो आप सभी ने कर दिया होगा, पसंद तो इतनी आ रही होगी मुझे पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और, जो बच्चे सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना फिजिकल क्लियर कर दिया है और अपने लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस शानदार तरीके से आप ये करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से हमने बाकी सब्जेक्ट को भी सीआईएसएफ के लेवल पर ही तैयार करके कंप्लीट एक बैच जो है वो लॉन्च कर रखा है सीआईएसएफ का, ठीक है, जिसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं, फ्री प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। क्लियर हो गया? उसके लिए आप व्हाट्सअप करिए हमारे इस नंबर पर, टीम आपको कॉल बैक भी करेगी और आपके इस चीज को सॉल्व भी करेगी, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप बैच ज्वाइन करिए, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चलेगी। टीचर सपोर्ट मिलता है, डाउट ग्रुप मिलता है, काफी चीजें, आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इंक्वायरी कर सकते हैं आप इस नंबर पर। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये निधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कौन थे अभी? सोली सोराब जी। क्लियर है? सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल थे जिनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सब कुछ क्लियर चल रहा है? आज की क्लास सबसे लंबी होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर, सबसे लंबी क्लास यही होने वाली है जिसको आप सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए भाई, सी सवाल का आंसर। अच्छा सर, जब बात अटॉर्नी जनरल की हो रही है तो जीके जीएस क्या बन सकता है वो देखिए। पहला क्वेश्चन आपका जीके जीएस का क्या आ सकता है? भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? ठीक है, तो एमसी सेटालवर्ट, ये आपके पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। पूछा जा सकता है वर्तमान एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो के वेणुगोपाल अभी वर्तमान आपके अटॉर्नी जनरल हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? बहुत नए तरीके से लेकर आया हूं ये मैं आपके लिए, ठीक है, आपको कंप्लीट देखना है। भारत का महान्यायवादी जो है उसका आर्टिकल क्या है? तो 76 इसका आर्टिकल है। अनुच्छेद पूछ सकता है आपसे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस एन वी रमना, ये एन है, ठीक है, हिंदी में यही तो दिक्कत है, ये N.V, ठीक है, जस्टिस एन बी रमना। क्लियर है? ये कौन है? मुख्य न्यायाधीश है, अभी नियुक्त हुए हैं ये, ठीक है। तो ये नाम आपको जरूर रखना है, इसीलिए मैंने इसमें डाला। ये नई अपॉइंटमेंट है, अभी कुछ ही महीनों पहले। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपके सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। ठीक है, देखते हैं आप कितने ज्यादा हमारे एक्सीडेंट वगैरह से डेथ हो जाती है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा करी है कि इतना बजट हम रखेंगे 2 सालों के लिए सड़क निर्माण करने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 लाख करोड़ रुपए। क्लियर है? डेली की आपकी 40 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, मतलब कि डेली की पर डे, ठीक है, डेली 40 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। अब आप बोलेंगे सर 40 किलोमीटर डेली की, अरे डेली की बनाएंगे तब भी सालों लग जाएंगे, सालों क्या, पता नहीं कब काम खत्म होगा। क्लियर है? तो ये एक टारगेट रखा गया था। चलिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बात नितिन गडकरी की हो रही है, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी के मंत्री परिषद की हो रही है, तो इंपॉर्टेंट जो है उन पर देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजनाथ सिंह आप सभी को पता है, रक्षा मंत्री। अमित शाह का तो बताने की जरूरत नहीं है, कौन है भाई अमित शाह, सभी को पता होगा। क्लियर है? कमेंट कर दो अमित शाह कौन है। अगला क्वेश्चन, कौन कह रहे हैं चाणक्य? कौन कह रहे हैं? कौन कौन बच्चे कह रहे हैं कि इनको चाणक्य कहा जाता है, मतलब आज के युग के चाणक्य? हाँ, बंगाल चुनाव में प्रेडिक्शन किया था। चलिए मजाक की बात है। अमित शाह जी कौन है? होम मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए अगला ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपसे। नितिन गडकरी, नितिन गडकरी कौन है? सड़क परिवहन राजमार्ग इसके मंत्री हैं। ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूं आपसे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो भारत की वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी। सी आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? नोट्स बना के लिखते जाना है। ठीक है, उस बच्चे के लिए बताया जो बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो बन सकता है आपका, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है? ये विदेश मंत्री है हमारे। कौन है? विदेश मंत्री। देखिए ये लोकसभा के सांसद नहीं, ये राज्यसभा से चुने गए हैं। कहां से? राज्यसभा से। मैंने आपको ये चीजें बता भी रखी है कि राज्यसभा अगर कोई मंत्री बन जाता है एमपी, तो उसको शपथ लेनी होती है। ये सारी चीजें हमने पॉलिटी में भी करी है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? आपके हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, क्या है? स्वास्थ्य मंत्री। क्लियर है? और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट भी इन्हीं के अंडर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अगर कैबिनेट से आया तो। जरूरी नहीं है वो पूरी लिस्ट को ही पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लो, काम बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की? सर जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल। ठीक है, हाँ सब कुछ सही चल रहा है क्या? दिक्कत आ रही है कुछ? फटाफट से कमेंट करना, ऑल ओके और नॉट। हाँ सब ठीक ही चल रहा है। हाँ ठीक है। क्या क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो क्या आंसर हो जाएगा? तमिलनाडु। सी सवाल का सर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु सरकार ने। क्लियर है? चलिए पेन चेंज करते हैं, अब बहुत हो गया, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अब लेकर आ जाता है थोड़ा अलग। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन जाएगा? जीआई टैग से रिलेटेड ये बन जाएंगे या हाल ही में दिए गए हैं। क्लियर है? आपको सारे ज्योग्राफिकल इंडेक्स नहीं पढ़ने की जरूरत। मैं बच्चों को देखता हूँ, पता है क्या करते हैं, आप भी करते होंगे, आपके फोन में पीडीएफ डाउनलोड होगी, जीआई टैग किन किन चीजों को दिए गए हैं, 200 चीजों की लिस्ट याद करो। हाँ, देश की राजधानी की लिस्ट आपके पास पड़ी होगी पीडीएफ में या फिर बुक में। 200-300 देश, सभी की राजधानी याद करो। क्यों कर रहे हो? इसराइल की करो ना, फिलिस्तीन की करो ना। समझ पा रहे हो? जो जो करंट में मुद्दे देश चल रहे हैं उनकी करो ना। ठीक है, कोरोना मतलब अब तो करोना नहीं, पढ़ो ना, नॉट करोना, इट्स पढ़ो, पढ़ो ना। करोना तो बोलना ही बेकार है। ठीक है, पढ़ो ना। क्लियर है? उसको पढ़ो ना आप। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है? जीआई टैग का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? भौगोलिकल संकेत। क्लियर है? पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, 2004 में दिया गया था। सर जीआई टैग होता क्या है? आप इतना बता रहे, जीआई टैग होता क्या है? ठीक है, डिटेल क्लास नहीं है फिर भी बताता हूँ। जीआई टैग है वो यूएनओ के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो आपके भौगोलिक संकेत हैं, ठीक है, विश्व में, पूरे विश्व में दिया जाता है, जरूरी नहीं भारत में ही। ठीक है, उनको एक जीआई टैग दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि शाही लीची बिहार की, इसको जीआई टैग मिल गया। तेजपुर की लीची, इसको असम, ये असम की है, इनको जीआई टैग मिल गया। मुग्गा सिल्क असम का है, इसको जीआई टैग मिल गया। ठीक है, बोबुली वीणा, वीणा जो बजाते हैं ना, म्यूजिक से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश के, जीआई टैग मिल गया। सर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन समझ रहे हो ना? पूछ लिया जाएगा, शाही लीची जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है निम्नलिखित में से किस राज्य से है?
बन गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन घुमा के क्या बन सकता है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। चार ऑप्शन होंगे इसमें, एक शाही लीची होगा, तीन कुछ और डाल देंगे। शाही लीची आंसर। समझ पा रहे हैं आप? ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं आप बिल्कुल नए बच्चे हो, आप बिल्कुल पुराने चावल नहीं हो, आप बिल्कुल नए बच्चे हो जो पहली बार सीख रहे हो और बहुत अच्छे से सीखोगे। आप सही जगह आए हो। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। सर ये किससे संबंधित है, ये आपके रिपोर्टर्स वगैरह जो होते हैं, पत्रकार वगैरह, उनसे संबंधित है। उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली या तमिलनाडु, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमेंट करते रहिए, उड़ीसा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके कमेंट आते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाता रहूंगा, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 4 घंटे लगे, लेकिन आपको एक्टिव रहना है। क्लियर है? क्या उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा का लोक नृत्य पूछ लिया जाए तो चाऊ। अब देखिए, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, आपने लोक नृत्य की पीडीएफ डाउनलोड कर रखी होगी, सारे पढ़ोगे। सारे क्यों पढ़ रहे हो, उड़ीसा जब चल रहा है न्यूज में तो उसको पढ़ो ना। चाऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आंसर क्या हो जाएगा सर, उड़ीसा। क्लियर है? चिल्का झील कहां स्थित है, आप बोलोगे सर जी उड़ीसा। ये क्वेश्चन कहां के, देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमने कवर किए, साइंस के कवर किए, सीआरआर एसएलआर इकोनॉमिक्स कवर की, ठीक है, वायरस वगैरह साइंस कवर किए, हर तरह का क्वेश्चन आप यहां से सीख रहे होगे। ये करंट अफेयर्स बड़ी शानदार होने वाली है। क्लियर है? तालचेर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है, तो ये भी कहां स्थित है, उड़ीसा में ही स्थित है। नोट्स बनाते जाना, मैं बार बार रिपीट करो, लिखवा रखा है यहाँ, देख लो, नोट्स बना लो भाई, नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नोट्स बना लो। अभी भी मुझे पता है बहुत से इतने ऐसे बच्चे होंगे जो नोट्स नहीं बना रहे होंगे, उनके लिए भी मैंने सोच रखा है। उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या फिर टेलीग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, टेलीग्राम पे जाकर इसकी कंप्लीट क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड कर देना, उसको देख लेना है, उसको पढ़ लेना। ठीक है? मुझे पता है बहुत से ऐसे निकम्मे बच्चे हैं जो पूरी तरह से मतलब बस देखेंगे, समझेंगे, कमेंट भी कर रहे होंगे, लेकिन नोट्स नहीं बना रहे होंगे। क्लियर है? उनके लिए ये है प्लान बी। ठीक है? प्लान बी फॉर यूजर्स। देखिए ना एस्पिरेंट्स। चलिए अगला, लेकिन हाँ ये आपकी जो क्लास नोट्स है इसको भी डाउनलोड कर लेना आप। ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कब? जब आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तब आप फटाफट से पीडीएफ देख लीजिए। समझ रहे हैं ना? हर चीज जरूरी है, डिपेंड आपको करता है कि आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर रही है। सर ये सिंगल डोज क्या है, आप देख रहे हैं कोरोना की 2 वैक्सीन लग रही हैं, पहली लगेगी फिर कुछ समय बाद दूसरी लगवाओ, लेकिन कौन सा देश है जिसने सिंगल डोज, एक ही डोज, कोरोना खत्म, किसने कामयाबी हासिल कर दी, तो बिल्कुल रशिया इस चीज में सबसे आगे गया, रशिया ने। क्लियर हो गया? अगला, ये भी क्वेश्चन देखिए रशिया से ही रिलेटेड है। किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीके का पहला बैच का उत्पादन किया है, तो इसका आंसर भी क्या है, मैं बता चुका हूं आपको, रशिया। क्लियर है? 2 इंपॉर्टेंट कोरोना से क्वेश्चन बनते हैं, कोरोना चल रहा है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। पहली डोज रशिया, ठीक है, स्पुतनिक 5 से रिलेटेड क्वेश्चन भी रशिया से ही बनी है, यह भी हम बात करेंगे जीके जीएस में। और जानवरों के लिए पहली डोज रशिया ने ही बनाई है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात रशिया की हो रही है तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, पुतिन साहब हैं, और ये लगभग 2036 तक आई थिंक, ठीक है, करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूं तो, 2036 तक ये जो है वो रशिया के प्राइम मिनिस्टर, वो राष्ट्रपति रहेंगे, अगर डेथ नहीं होती तो। क्लियर हो गया? वहां ऐसे ही चलता है भाई। चलिए, इंडिया थोड़ना है तो मोदी जी फिर से चुनाव लड़ेंगे, हाँ, चलिए वो 36 तक रहेंगे। रूस के पार्लियामेंट का नाम क्या आपसे पूछ लिया जाता है, तो दूमा जो है वो रूस के पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है? जैसे हमारे पार्लियामेंट का नाम क्या है, संसद। क्लियर हो गया? इसी तरह से रशिया का जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, दूमा। पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। सारी पार्लियामेंट मत रटो, फिर वही बात आ गई, दोबारा नहीं समझाऊंगा, आप समझ चुके होंगे। विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन कौन सी थी, वर्ल्ड की पहली कोविड वैक्सीन कौन सी बनी थी, स्पुतनिक 5। समझ लोगे, रशिया ने बनाई थी स्पुतनिक, इनके स्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट था, उसी का नाम दिया था इसको, स्पुतनिक 5। ये 5 ऐसे लिखा जाता है रोमन में। क्लियर है? ये 5 ये वाला नहीं है, समझ गए, स्पुतनिक 5 नाम है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है। देखिए रशिया की बात जब इतनी चल रही है तो भारत का जो संविधान है उसने रशिया से क्या क्या चीजें हमने ली हैं वो देख लीजिए फटाफट से। मौलिक कर्तव्य, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो आप कहां से लिए गए हैं, रशिया से। ठीक है? प्रस्तावना में व्यक्त न्याय के आदर्श कहां से लिए गए हैं, ये भी रशिया से लिए गए हैं। क्लियर हो गया? ये हम पॉलिटी में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ रिविजन भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हिम्मत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है।
तो सर मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो अभी हाल ही में चुनाव हुए होंगे। ठीक है, हाल ही में चुनाव हुए हैं तो तमिलनाडु, असम, मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ, देखो आप चाहे ना तो इस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं अपने पेपर में, समझ रहे हैं। हाँ, और वो बच्चे जो मतलब शुरुआत में लेक्चर को आधा अधूरा देख के चले गए होंगे, वो ये बातें नहीं सीख पाएंगे। यही तो फर्क होता है कि आप अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करता है, वो वही चीज आप सीखते हैं। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? बिल्कुल, असम इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में किसकी सरकार बनी है? तो असम में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम एनडीए के नाम से भी जानते हैं, उनकी सरकार बनी है। क्लियर है? और ये जो आपके हिम्मत बिस्वा शर्मा जो है आपके, ये पहले किस पार्टी में थे? ये पहले कांग्रेस पार्टी से थे विधायक, ठीक है, कांग्रेस के बाद ये बीजेपी में है, और ऐसा माना जाता है कि असम में जो बीजेपी की सरकार बनी है इसमें बहुत बड़ा योगदान इनका है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग है और आपको चीजें याद हो जाएंगी। असम में बीजेपी की सरकार बनी है, क्लियर है, और ये आपके कौन बने हैं? मुख्यमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असम की बात हो रही है तो असम के इंपॉर्टेंट उठाओ ना सर। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या है? कामाख्या मंदिर कहां स्थित है? तो कामाख्या मंदिर, कितने बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि कामाख्या मंदिर कहां स्थित है? तो कामाख्या मंदिर कहां स्थित है? असम में। बिल्कुल सर, असम में स्थित है। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? असम में स्थित है। पूछा जाता है क्वेश्चन, सारे नेशनल पार्क रट लिए होंगे या नहीं रटे? ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रखने हैं, करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया इस लेक्चर पर तो मैं वीकली लेकर आ जाऊंगा, रिस्पॉन्स और भी अच्छा आया तो मैं डेली के लेकर आ जाऊंगा। लेकिन डिपेंड करता है, इसमें मेहनत बहुत लगती है करंट अफेयर्स बनाने में, समझ रहे हैं। और रिस्पॉन्स नहीं आया भाई, 10-20 बच्चों ने देखा तो फिर वो दम नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए आपको शेयर करना पड़ेगा अगर आप सीरियस होकर देख रहे हैं तो, क्योंकि मैं इसमें कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं आपको कि मैं पेड दूं तो फिर चलो 10 बच्चे भी देख रहे हैं तब भी कर रहा हूं, नहीं। ये फ्री है तो आपको एटलीस्ट शेयर करना है हर जगह। एक बार बच्चा देखेगा वो जरूर देखेगा, छोड़ नहीं सकता ऐसे आप देख रहे हो। तो आपको इतना तो बनता है कि आप इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। लेक्चर को शेयर करो, बताओ भाई ऐसा करंट अफेयर्स कहीं नहीं होगा, आकर देखो, एक बार देख तो लो आकर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपके जीके का, क्या कि एक सिंग वाले गैंडर कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क ही इसका आंसर है। समझ रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला तेल भंडार कहां पाया गया था? तो भारत का पहला तेल भंडार दिग्बई, असम में ही पाया गया था। क्लियर हो गया? नोट्स बनते जाने चाहिए, नोट्स बनते जाने चाहिए। देखिए यहां लिखा हुआ है, नोट्स बनाना ना भूले। ये आप नोट्स बना रहे हो ना? फटाफट से कमेंट करो, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा। नोट्स बना रहे हो ना? हाँ, सारे नोट्स बना रहे हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए ठीक है, नोट्स बना रहे हो। नोट्स बना रहे हो तो ये भी लिखो ना, पुलिसिया एकेडमी ऐप कंप्लीट लिखो। ठीक है, चलिए, मजाक था, आगे देखते हैं। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप ये करंट अफेयर्स देख रहे हो और यहां तक आ गए हैं, तो आपको एक चीज और करनी है, क्या? पुलिसिया एकेडमी की प्लेलिस्ट पर जाना है और वहां जाकर आप देखेंगे आपको जीएस, आपको ठीक है, और मैथ के आपको और हिंदी के आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एक एक प्रैक्टिस सेट बड़ी मुश्किल से मिलता है, बच्चे सर्च करते रह जाते हैं, और यहाँ तो वीडियो सोल्यूशन करा रखे हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, मैथ्स के आपके राजेश सर इतने बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। ठीक है, हिंदी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जीके जीएस तो मैं ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो चीजें देख रहे, करंट अफेयर्स भी स्टार्ट हो गया। प्लेलिस्ट को चेक करो और शुरू हो जाओ, पढ़ते रहो। जिन बच्चों ने सारी वीडियो कवर कर दी है वो क्या करेगा? रिवाइज करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है? तो ये 25वीं बार, ठीक है, क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। तो ये किस देश से संबंधित है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट करिए। सी, नेपाल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस देश से संबंधित है? नेपाल से संबंध रखती है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। भावना दहरिया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या है? देखिए इनमें खास, ये सारी भारत की हैं और इनमें खास क्या है, इन्होंने कुछ माउंटेन को क्लाइंब किया है। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपका, ऑस्ट्रेलिया का ये पर्वत है क्या? कोजियास्को पर्वत। ठीक है, इस पर्वत पर फतेह करने वाली भावना दहरिया है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पीक है ये। अगला है आपका काम्या कार्थिकेयन। ठीक है, हिंदी है, थोड़ा पढ़ने में भी अजीब ही हो जाता है। ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्या है? आकोकुगा, आकोकुगुआ, ठीक है, पर्वत। समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसका इंग्लिश में वही अब जब बनाया होगा तो इसको हिंदी में वही ट्रांसलेट किया होगा, तो इस तरह से आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं क्या है? ठीक है, तो क्या है? काम्या कार्तिकेयन ने इस पर्वत को फतेह किया है। ठीक है, पूर्णा मालावर, इन्होंने क्या करा है? 6th हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो है उसकी 6 सबसे ऊंची चोटियों पर इन्होंने
क्लाइम किया है। क्लियर है? तो ये नाम पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। पूछ लिए जाते हैं कि पूर्णा मालावर जो है वो आपकी किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे ज्योग्राफी का, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बच्चे आंसर करते हैं क्या, केटू। केटू नहीं है, केटू पीओके के अंदर आ जाती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे पाक पीओके को इंक्लूड करके इस तरह से तो केटू है, और वरना वैसे पूछे तो भारत की कौन सी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो विश्व की तीसरी सबसे हाईएस्ट है। पहला माउंट एवरेस्ट पता है, दूसरी क्या है सर, दूसरी केटू है। क्लियर हो गया? 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बनते थे वो यही कवर कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप थक गए हो तो क्या इस लेक्चर को ऑफ कर दे, बता दो फटाफट से। हाँ, नेक्स्ट में लेकर आए। ऑफ तो नहीं करेंगे, कंप्लीट चलाएंगे, कंप्लीट देखना है। जो बच्चे थक गए हैं ऑफ करो, बाद में देखना, ठीक है, लेकिन हम तो पूरा लेकर चलेंगे। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया। सऊदी अरब कौन बनेगा भाई, सऊदी अरब बनेगा मुखिया। ठीक है, भारत और एक देश और, आओ जी हम आपका जो मसला है उसको सुलझाएंगे। भारत का किसके साथ मसला है, एक ही तो है, कौन है, बिल्कुल पाकिस्तान। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सऊदी अरब ने क्या बोला है कि हम आपके जो बीच के डिस्प्यूट है उसको सुलझाएंगे, मध्यस्थता का कार्य करेंगे। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के बीच। चलिए, पाकिस्तान की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लेते हैं। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, रेड क्लिफ लाइन भारत की किसके साथ सीमा को साझा करती है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इस तरह से बांग्लादेश, इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। समझ रहे हैं? आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पाकिस्तान। क्लियर है? भारत पाकिस्तान के बीच जल विवाद सर क्रीक कहा जाता है, प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? भारत पाकिस्तान के बीच में जल विवाद होता है और ये क्या है, सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस तरह से, ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 तो यही मिल जाएंगे, एक होगा जो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो कौन कौन से हैं, देखो अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो आप समझेंगे। अब तो जो आपका जम्मू कश्मीर है उसको तो अब 2 हिस्सों में कर दिया है, ठीक है, लद्दाख और, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये इस तरह से, तो ये लद्दाख का हिस्सा पाकिस्तान से लग जाता है, लद्दाख हो गया। ये जम्मू कश्मीर आपका, ये जम्मू कश्मीर हो गया। ये यहाँ पर पंजाब आपका, पंजाब हो गया, यहाँ राजस्थान और यहाँ गुजरात। ठीक है, तो ये सारे राज्य हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। देखिए ये जो नीचे के 2 क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको कैसे बताऊंगी ये कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाबहार बंदरगाह, लड़ाई वगैरह मुद्दे वगैरह बहुत ज्यादा छिड़े हुए हैं, कहां स्थित है पूछा जाता है, तो ये कहां पर स्थित है, ईरान में स्थित है। ठीक है, चाबहार बंदरगाह कहां स्थित है, ईरान में। पाकिस्तान ऑप्शन में दिया जाता है, बच्चे पाकिस्तान कर देते हैं। अच्छा, ये चाबहार बंदरगाह क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये ग्वादर बंदरगाह है, ये भी पूछा जाता है कहां स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, हुआ क्या था भाई, ग्वादर बंदरगाह से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार बंदरगाह बनाया गया है, जो कि भारत और ईरान इन दोनों के जो मतलब रिश्तों को इन दोनों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, तो उसी से संबंधित है ये। क्या पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चल रही थी तो हमने पाकिस्तान के बगल में ईरान के पास इस बंदरगाह से, ये जो ग्वादर बंदरगाह, इससे लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही चाबहार बंदरगाह बनवा दिया। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सारे पोर्ट याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट कर दो काम चल जाएगा। क्लियर हो गया? अगला, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा, अनुपम खेर। ये सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसे सम्मानित किया गया है, न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। एक क्वेश्चन उठा लिया आपका मैंने, किसका, फिल्म जगत से, एंटरटेनमेंट से, अनुपम खेर आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिल्म जगत की बात चल रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाता है आपके, सूचना व प्रसारण मंत्रालय किसके अंदर आता है, प्रकाश जावड़ेकर। क्लियर हो गया? सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, अच्छा खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, कमेंट करो, अभी कमेंट करो, अभी देखता हूं, फटाफट से बताओ क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सबसे पहले कब हुआ था, 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। नोट्स बनाते जाना लाल, नोट्स बनाते जाना। क्लियर है? अगला है क्या आपका, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2021 कहां आयोजित हुआ, तो गोवा में हुआ था। क्लियर है? गोल्डन पिकॉक अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है और ये इस बार के पेपर में जरूर आएगा, करंट से क्वेश्चन। गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया है, तो इनटू द डार्कनेस जो मूवी है इसको दिया गया है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। क्लियर हो गया? कौन देता है, तो ये IFFI
दिखाई ही देता है। क्लियर हो गया? फुल फॉर्म आपको बता दिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, शायद यही है। क्लियर, देख लेना, फिल्में इतनी देखते नहीं अपन। चलिए आगे चलते हैं। किसी प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को, नॉट किसी, इट्स किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस टेनिस खिलाड़ी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप इसका आंसर फटाफट से बताइए। रोजर फेडरर, महेश भूपति, राफेल नडाल, या फिर सोमदेव देववर्मन? फटाफट से कमेंट करिए। टेनिस के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, फटाफट से कमेंट करिए। क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राफेल नडाल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है टेनिस से रिलेटेड। सर बात टेनिस की हो रही है तो आप इसके जीके जीएस भी लेकर आ जाइए। देखिए स्पोर्ट्स में ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्या भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, ये नाम याद रख लेना, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति और विजय अमृतराज। महेश भूपति आपके ऑप्शन में भी दे दिया गया था, विजय अमृतराज, ये सारे टेनिस के इंडिया के फेमस खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा? हाँ, महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? उसमें से एक ऑप्शन होगा आपका क्या? टेनिस। क्लियर है? क्लियर है? चलिए टेनिस के प्रसिद्ध टूर्नामेंट कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो क्या है? विंबलडन जो कि यूके का है, ठीक है, रोलैंड गारोस ये फ्रांस का है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये तीनों आपके टेनिस के प्रसिद्ध टूर्नामेंट हैं जो कि टेनिस से संबंधित है, और किस किस देश से ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, यूके, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? कमेंट करो फटाफट से, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो भाई, किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? G20, G7, क्वाड शिखर सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन? ठीक है, देखिए कोशिश करूंगा मैं इंग्लिश में लेकर आऊं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वैसे तो मैक्सिमम बच्चे तो कट लिए होंगे, ठीक है, जो पढ़ने वाले होंगे ना वही इस चीज को कंप्लीट देख रहे होंगे, वरना बच्चे 2 मिनट देखते फिर हट जाते हैं। वही आपका फोकस नहीं बना हुआ है। कोशिश तो करो, पढ़ने की हैबिट तो बनाओ यार। 1 घंटे से ऊपर नहीं गई लेक्चर, ठीक है, तो आप इसको नहीं देख पा रहे, 1.5 घंटे का लेक्चर नहीं देख पा रहे, तो कैसे काम चलेगा? और आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है। कंपटीशन पता है कितना है? डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, इस मैं मेरे माइंड में तो काफी चीजें, मैं इंजीनियर से बात करूँ और फोन में एक ऐसा सिस्टम लगा दूं कि यहाँ से मैं कुछ ऑपरेट करूँ और वहां आपको फटाक से जैसे ऑफलाइन में होता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी, G7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? G7 समिट। अच्छा, G7 के देशों में इंडिया आता है? आप बोलोगे नहीं सर। तो जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को इनविटेशन दिया था कि आप आइए और G7 सम्मेलन में हिस्सा लीजिए। क्लियर है? लेकिन वो नहीं जा पा रहे, क्यों? कोरोना की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, G7 समिट। सर जब G7 समिट की बात हो रही है तो बता दीजिए कौन कौन से देश थे? फ्रांस, फ्रांस आपका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, यूके, जापान और अमेरिका। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश है जो कि G7 कंट्रीज में गिने जाते हैं। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया भारतीय संविधान के तथ्य है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ब्रिटेन से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि संसदीय व्यवस्था, ठीक है, संसदीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? देखा होगा क्वेश्चन, तो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। रिट्स, जो हमारी 5 रिट्स होती हैं वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, कितनी रिट्स हैं? तो कितनी रिट्स होती है? 5। क्लियर है? चलिए, इसको हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, नहीं पता प्लेलिस्ट पे जाओ, पॉलिटी के लेक्चर निकालो, देखो। अगला क्वेश्चन, उत्तर अंटार्कटिका अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसे हम नाटो के नाम से भी जानते हैं, NATO, ने डैश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है। कहा? बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस या सर्बिया? फटाफट से कमेंट करिए क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए मैं ये मानकर चलता हूं कि आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसको शेयर जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना आपका काम है। अपने स्टेटस पर लगाओ, अपने सभी ग्रुप पर डालो, फेसबुक पर डालो, हर जगह शेयर कर दो कि भाई करंट अफेयर की जानदार क्लास चल रही है, हम तो पढ़ते हैं भाई, आप भी आकर पढ़ लो। क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्बिया। क्लियर है? सर्बिया इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो अभ्यास होते हैं, देखिए जो युद्ध अभ्यास होते हैं ना, क्यों होते हैं ये समझ पा रहे हैं? एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। क्यों? ताकि आने वाले समय पे अगर वॉर होता है तो मिलकर साथ में काम कर सके। समझ पा रहे हैं? इसलिए ये युद्ध अभ्यास करे जाते हैं। और अभी जो हाल ही में युद्ध अभ्यास हुए हैं उनके रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। ये देखिए फटाफट से नोट करिए। क्या? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वज्र प्रहार क्वेश्चन पूछा जाता है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये युद्ध अभ्यास, ये नाम ही है इसका, युद्ध अभ्यास, ये किसके साथ करता है? अमेरिका और भारत। ठीक है। सेल्वेक्स किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका। ठीक है। भारत और श्रीलंका के साथ कौन कौन सा होता है? ये मित्र शक्ति और स्लिनेक्स। क्लियर है? मालावार के साथ, मालावार काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मालावार युद्ध अभ्यास। ठीक है। मालावार का क्या है अभी? ये संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और जापान, ये तीनों देश मिलकर करते हैं। ठीक है। मालाबार युद्ध अभ्यास के नाम से जाना जाता है। डबल ट्रिपल स्टार लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालाबार युद्ध अभ्यास स्टार्टिंग में क्या होता था? स्टार्टिंग में ये अमेरिका और भारत, ये दोनों देश ही आपस में करते थे। ठीक है। उसके बाद से जापान ने भी इसमें शामिल होना शुरू कर दिया और तब से ये तीनों के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। कहां होता है? मालाबार में। क्लियर है? एक युद्ध अभ्यास है, इसका नाम है दोस्ती। ये भारत और मालदीव के बीच में होता था, लेकिन अब श्रीलंका भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो ये भी इन तीनों के बीच में होता है। क्लियर है? दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ही यहाँ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चीज क्या? आपका पेपर में आने वाली क्लास है, क्यों है आप समझ गए होगे। अगर आप चाहते हैं, देखिए ये कंप्लीट है, लेकिन मैंने चीजें तैयार कर रखी है आपके लिए, इसी तरह के मैं और भी चीजें लेकर आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर इसका पार्ट 2 भी हमें कराइए, ठीक है, तो मैं आपके लिए पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आऊंगा। लेकिन कब लेकर आऊंगा? जब आप इस वीडियो पर 1000 प्लस व्यूज करा देंगे। जैसे इस लेक्चर पर 1000 प्लस व्यूज हो जाएंगे, हम इसका पार्ट 2 जरूर लेकर आएंगे। इसको बस आपको शेयर शेयर और शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, लाइव नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐप को अभी जाकर डाउनलोड करो, पुलिसिया एकेडमी टाइप करना है। क्या करना है? पुलिसिया एकेडमी। क्लियर है? कंप्लीट ऐप आपको मिलेगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ध्यान रखिए, घर पर रहिए और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई से दूर नहीं जाना है। सिलेक्शन आपका होगा, बस आपको मेहनत करनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।